welcome back to my YouTube channel. It's me Sanjana and I hope everyone is doing great. So today's video is all about GD topics which are very important for the cabin crew interview. So just note down all the topic, prepare and research on these topics and get ready for the interview. Without wasting any time, let's get started. पहली जीडी टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट. सो ये जो टॉपिक है वो सारे इंटरव्यूज़ में पूछते हैं. तो आपको जब वुमेन एम्पावरमेंट पूछा जाएगा तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए. पहले आप वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बताइएगा. उसके बाद बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. देन एड अप सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. और उसके बाद बताइए कि लाइक वुमेन एम्पावरमेंट अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन वो अब हमें कैसे हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. You can start with saying woman empowerment is giving a chance to a woman to choose what she wants in her life and raising her status in every field like literacy, education and everything. तो ऐसे ही पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए एंड मेक अ नोट ऑफ इट सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इन द सेकेंड टॉपिक इज़ फेमिनिज्म. तो फेमिनिज्म ये भी एक ऐसा फेमिलियर टॉपिक है जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा गया है. तो इसको भी आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है. पहले उसका मीनिंग बताइए, फिर बताइए आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल की सिचुएशन. फेमिनिज्म को और भी कितनी तरह से बढ़ाया जा सकता है और फेमिनिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इससे, और भी बहुत सारे कौन कौन से एलिमेंट्स जो आप अब हम ऐड कर सकते हैं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन. लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि द मेन आर ग्रेटर दैन वुमेन. सो ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं है फेमिनिज्म. मतलब इट्स जस्ट दैट द वुमेन्स शुड गेट एन इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सिक्योरिटी एज ऑफ मैन. सो ऐसे जो इक्वालिटी की जो चीज़ है वो आप एडअप कर सकते हैं फेमिनिज्म पे. Research on that, prepare it, and so let's move on to the next topic. The next familiar topic is criticism. So criticism, it's common, like criticism सबके लाइफ में होता है criticism, and you can add up a lot of points on that. Like critics कैसे रोल प्ले करते हैं एक हमारे लाइफ में, वो कैसा रोल प्ले कर रहा है. critics सबके लाइफ में होता है. तो you can add up like critics are as important as an encouragement or an appreciation. So ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स ऐड कीजिए. अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए कि लाइक अगर आपका लाइक सबसे बड़ा क्रिटिक क्या था और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, लाइक आपने अपने आप को कैसे चेंज किया. तो ऐसे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ मूवीज़. सो इम्पैक्ट ऑफ मूवीज़ क्या है. तो मैं जब इंटरव्यू में गई थी तो मेरे को ये पूछा था कि हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ मूवीज़ ऑन यू. तो मैंने बताया था एक्चुअली टू बी फ्रैंक मूवीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया मेरे लाइफ में. क्योंकि पहले मेरे को बेसिक इंग्लिश भी बात करना नहीं आता था, बट व्हेन आई मेड एन हैबिट ऑफ वॉचिंग द हॉलीवुड मूवीज़, जो इंग्लिश मूवीज़ आप बोलते हैं, तो आई ग्रेजुअली इम्प्रूव माई बेसिक इंग्लिश एंड नाउ आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश. सो ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके लाइफ में भी हुई हैं. और आप बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी मूवी हैव देयर ओन मॉरल वैल्यूज़. So it totally depends upon us on what kind of movies we watch it and how do we take it. So ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स आप ऐड कीजिए, then it will be a good, आपका आंसर्स बहुत अच्छा रहेगा. तो let's move on to the next topic. Next familiar topic is our current education system. So this is a very very important question, or you can say a very important topic, जो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए. तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स आप कलेक्ट कीजिए. करंट एजुकेशन सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, बच्चों को क्या क्या. राइट नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सुसाइड केसेस. सो ये सब करंट एजुकेशन सिस्टम से ही इन्वॉल्व है. तो अ लॉट ऑफ चेंजेस शुड बी डन इन करंट एजुकेशन सिस्टम. और करंट एजुकेशन सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं बच्चों के लिए. Like the children are going through a lot of exams in a year, so that helps them to understand what is their strength and weaknesses. सो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं. डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे, जैसे कि रोट लर्निंग. तो बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि दिस सब्जेक्ट यू शुड स्टडी, वाई यू शुड स्टडी, वाई करके उनको नहीं बताया जाता. दिस सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्कोर वेल. और
करंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि यू हैव टू स्कोर वेल टू गेट अ गुड कॉलेज, एंड नॉट कहा जाता कि आप इसको पढ़िए, नॉलेज हासिल कीजिए। बस उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा कॉलेज ढूंढना है आगे जाके। सो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, एंड यू कैन कलेक्ट ऑल दिस पॉइंट्स एंड मेक अ नोट एंड टेल योर ओन आंसर. Let's move on to next topic is social media. So this is quite familiar to everyone. Social media का ज़माना है, everyone are using social media, and बहुत सारे social media influencers हैं, हम उनको follow करते हैं, right? So आप भी, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे who will have their own YouTube channel and all. So social media बहुत help करता है, like probably according to me everything has its own pros and cons. तो हमें ये हम पर depend करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं. So it totally depends on us to collect the pros and cons, to understand its advantages and disadvantages, and then choose the right thing into our life. और सोशल मीडिया से बहुत सारे यूजेस, लाइक यूजेस से दैट हम अपना टैलेंट्स दिखा सकते हैं सोशल मीडिया के कारण. एंड अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो आप वो बता सकते हैं कि आई एम एन कंटेंट क्रिएटर, आई हैव माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम ग्रोइंग इन दैट, सो इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. और ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दैट यू कैन कलेक्ट एंड मेक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हैप्पीनेस. सो क्वाइट सिंपल टॉपिक, राइट? उतना लाइक सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, राइट? बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस मिलती है. अगर हम हैप्पी होते हैं, सारी चीज़ अच्छे से जाती है, वेरी सूदिंगली, वेरी स्मूथली. और ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं. मेरे में एक स्पेशल क्वालिटी है, टू बी फ्रैंक, दैट आई फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. सो ऐसे पॉइंट्स अगर आपकी लाइफ में भी है तो आप एडअप कर सकते हैं. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक आपको पर्सनल, अब जब आप सोचने लगते हो ना कि लाइक ओके मैं क्या क्या पॉइंट्स बताऊँ, तो आपके दिमाग में एक एक पॉइंट्स आता जाएगा. जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग एंड प्रिपेयर द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज एयरलाइन. तो अगर एयरलाइन मतलब अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे इंडिगो एयरलाइंस के बारे में पूछ सकते हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एयर एशिया तो आप एयर एशिया के बारे में वो पूछ सकते हैं. इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एयर इंडिया तो उसके बारे में. इफ़ यू अप्लाइंग फॉर स्पाइस जेट तो वो अपने अपने एयरलाइंस के बारे में ज़रूर पूछेंगे. तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, रिसर्च करना है उसके बारे में, and make a note on that and prepare for that. Let's move on to the next topic. Next topic is customer servicing, which is very important. ये एक स्किल भी है, राइट? कस्टमर सर्विसिंग एक क्वालिटी भी है जो वो अपने क्रूज में देखते हैं. तो आपको कस्टमर सर्विसिंग के बारे में क्या क्या पता है वो आपसे जानना चाहते हैं, तो वो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विसिंग के बारे में एक ब्रीफ आंसर रिसर्च कर लीजिए, पढ़िए उसको, समझिए कि एक्चुअली कस्टमर सर्विसिंग होता है. तो हम सब लोग को पता है कि कस्टमर सर्विसिंग क्या होता है, कि you have to fulfill the needs of the customers and satisfaction. That's it? No. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कस्टमर सर्विसिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक यू शुड मेक द फ्लाइट जर्नी मेमोरेबल वन एंड टेक केयर ऑफ द स्पेशल पैसेंजर्स विद स्पेशल केयर. तो ये सारी बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर सर्विसिंग में इन्वॉल्व है. गो रिसर्च ऑन दैट एंड प्रिपेयर इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो द नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत फेमिलियर है, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर मेमोरेबल डे, व्हिच वाज योर मेमोरेबल डे और वेकेशन. तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं. आप अपना आपको पता होगा कि आपका खुद का एक मेमोरेबल डे होगा, वेकेशन होगा. यू कैन जस्ट स्पीक ऑन दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोना से इज़ क्वाइट न्यू टॉपिक एक्चुअली. सो जो है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर. तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट येस आई हैव ब्रॉट दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. येस दे आस्क यू अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. मतलब वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप लाइक रैंडमली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जनरल थोड़ा बहुत पता है कि नहीं, तो आपको बताना है कि पब्लिक सेक्टर आपके हिसाब से नहीं, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स क्या है, और उनसे लाइक उनके क्या क्या एम्स हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एंड ऑल. और एयरलाइंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत जनरल पता है कि नहीं. दैट्स इट एंड प्रिपेयर इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैशलेस सोसाइटी. सो कैशलेस सोसाइटी ये क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है. रिसर्च ऑन इट. सो कैशलेस सोसाइटी क्या है? सो नाउडेज यू आर सीइंग फोन पे वगैरह वगैरह, द मोबाइल पेमेंट्स. सो ऑल दैट आर कैशलेस सोसाइटी वेर इन यू substitute the cashes with digital info. So that is cashless society, and cashless societies are very efficient, they're very safer,
राइट? अगर आपको ट्रैक करना है कि लाइक मैंने कब पे किया था, कितना पे किया था, यू कैन ट्रैक बैक, राइट? So they are quite good, quite safer, and they have reduced a lot of problems like robbery, miscounting, and everything. You can add up these points. So let's move on to the next. The next topic is child education. So child education क्या है? What is the meaning of child education? Why is it so important nowadays? As we all know, Right to Education Act आया था, तो you can add that point. You can say Right to Education जो एक्ट आया था उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लाइक द अंडर 14 ईयर स्टूडेंट्स लाइक चिल्ड्रंस शुड गेट कंपलसरी एजुकेशन. सो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूचर ऑफ एविएशन. ऑफ कोर्स यू आर जॉइनिंग एविएशन, तो अगर आप सब लोग एविएशन में ड्रीम देख रहे हैं, अपने करियर बिल्ड करने के लिए देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड नो अबाउट एविएशन. तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आपके हिसाब से आप एविएशन का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, लाइक विद अ गुड ग्रोथ और यू नो एनी काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स. सो आप वो भी बता सकते हैं कि एविएशन विल हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द लेटर डेज. और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आई हैं जहाँ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सपोर्टिंग द एविएशन इंडस्ट्री. एंड बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज आई हैं जिसमें फॉरेन एयरलाइंस क्या कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग सम पार्ट टू द डोमेस्टिक कैरियर्स. एंड इससे क्या होगा कि यू नो द एयरलाइंस विल get a chance to serve more passengers in the later days. ये सारी points है, you can collect these from Google or from any websites and make a note and prepare on this. Well, that was all about this video. So I hope ये video बहुत informative था, आप लोगों को help किया होगा. तो अच्छे से prepare कीजिए because preparation will give you a lot of confidence before going for the interview. Okay, so I hope this was helpful. So don't forget to like, share and subscribe and share among your friends who want to join aviation industry and become a cabin crew. Till I make the next video, stay tuned, stay safe and take care. Bye bye.